अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रशिया सेंड्स मिलिट्री टू कजाकिस्तान वाई कजाकिस्तान सॉरी वायलेंस इज़ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सॉरी, इंटरेस्टिंग की क्या बात की जाए कि वहाँ के हालात भाई काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर मिलिट्री की ज़रूरत है। तो इसी पर साहब परेशान ने वीडियो बनाई है। तो क्या इंडिया हेल्प करेगा या इंडिया इसके लिए मतलब उस पर न्यूज़ है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो आप पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबंस और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कजाकिस्तान में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कजाकिस्तान इज लिटरली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यहां पर लगातार दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में क्लैश कर रहे हैं, बहुत से ग्रुप्स बन चुके हैं विद इन द कंट्री। कुछ लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, कुछ आपस में लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, गृह युद्ध के ये देश बहुत ज़रा करीब है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कजाकिस्तान एज ए कंट्री कोलैप्स भी कर जाए। नाउ अभी के लिए अगर हम देखें तो सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं जिससे हो सकता है कि वॉयलेंस कुछ हद तक कम हो। पहला निर्णय तो ये है कि इंटरनेट कट कर दिया गया है पूरे देश में, ताकि जो लोग अराजकता यहाँ पर फैला रहे हैं ये आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर नहीं पाए। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है, पूरे देश में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। कोई वीडियो कहीं इराक की होगी, सीरिया की होगी, उसको बोल देंगे देखिए सरकार अत्याचार कर रही है, ये कहकर बेसिकली लोगों का जो गुस्सा है ये भड़काने की कोशिश की जा रही है ऑल ओवर कजाकिस्तान। और अब ये सब देखते हुए कजाकिस्तान की सरकार जो रिजाइन वैसे कर चुकी है, मगर फिर भी कुछ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बची है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बची है। तो इनके प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर रशिया को इन्वाइट किया है, उसके अलावा जो CSTO कंट्रीज है उनको भी इन्वाइट किया है। ये कहा है कि अपनी मिलिट्री लेकर यहाँ पर आओ, कजाकिस्तान को बचाओ, नहीं तो ये देश हो सकता है कि बिखर भी जाए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रशिया लेड जो अलायंस है ये अपनी मिलिट्री अब कजाकिस्तान में भेज रही है। और अब उम्मीद यह है कि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन इस देश को बचा लें। नहीं तो जिस तरीके से स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है कजाकिस्तान का, ये पार्ट यहां पर वॉयलेंस बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को यहां पर कुछ लोग एक अलग कंट्री भी क्लेम कर लें। नाउ इंडिया के लिए ये सब खराब न्यूज क्यों है? देखिए, खराब न्यूज बहुत से एस्पेक्ट में है। पहली बात तो कजाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे कंट्री में इस टाइप का अगर वायलेंस होता है तो ऑब्वियसली जो कच्चे तेल के दाम है ये और बढ़ेंगे। इससे इन्फ्लेशन ना सिर्फ इंडिया को, चाइना, पाकिस्तान, आसपास के जो बहुत सारे देश हैं सभी कंट्रीज को हर्ट करेगी। मगर इंडिया के देखिए बहुत ही स्पेशल प्लान ये थे कि जो रिपब्लिक डे परेड हमारी अभी आने वाली है, वहां पर हमने ये सोचा था कि 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के जो लीडर हैं इनको बुलाएंगे पहली बार। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको पता है, एक तो कजाकिस्तान खुद हो गई, उसके अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर तजिकिस्तान। अब कजाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है, इसके बावजूद अगर इनके प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं तो ये मिराकल ही होगा। देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या है। मगर अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे में बुलाने का जो प्लान था, हो सकता है, मे भी मैं कहूंगा, अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है उस पर, हो सकता है कि उस पर हमको कुछ चेंजेस भी लाने पड़े ना। मुझे पता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मगर सर इतना वायलेंस, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर यहाँ पर वायलेंस हो रहा है कजाकिस्तान में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अब ठीक है, लास्ट टाइम आपने वीडियो में ये कहा था कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पे है महंगाई। जो LPG के प्राइसेस है बहुत ज़रा बढ़ चुके हैं, आम आदमी के पास पैसा है नहीं। कोविड-19 ने इनकी इकोनॉमी को और ज़रा झटका दिया है। फिर करप्शन का भी केस है, यहाँ पर कुछ खास डेमोक्रेसी है नहीं। गिनती के 2 प्रेसिडेंट मिले हैं इनको पिछले 30 साल में, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज है, तो लोग भी काफ़ी हद तक थक जाते हैं एक बार को यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया। मगर इतना वायलेंस दूसरे कंट्री की जब आप मिलिट्री बनाना स्टार्ट कर देते हो, वो भी कुछ ही दिनों में, तो आप समझ लीजिए वो कंट्री कंप्लीट कोलैप्स के बहुत ही जरा करीब है। इतना वायलेंस कैसे हो गया? ये तो लग रहा है कि कुछ खास ही एक बड़ी ताकतें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो देखो, रशिया तो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल कजाकिस्तान में आज के समय जो भी हो रहा है इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप इन्वॉल्व है। ये ओपनली कह दिया है रशिया ने। व्हाइट हाउस ने ऑब्वियसली ये सब सुन के ये कहा है कि ये सब हैं क्रेजी रशियन क्लेम। रशिया बस क्लेम कर रहा है कि अमेरिका है कजाकिस्तान के वॉयलेंस के पीछे, और यूएसए बस ये चाहता है कि पहले कजाकिस्तान गिर जाए, उसके बाद पुतिन के अगेंस्ट भी ऐसे प्रोटेस्ट ये लोग करवाएंगे रशिया में, और उसके बाद पुतिन की सरकार भी ऐसे ही गिर जाएगी। ये रशिया का क्लेम है। यूएस कहता है कि ये क्रेजी क्लेम है, और ऑब्वियसली इनके हिसाब से रशिया यहाँ पर झूठ कह रहा है। मगर
मैं यहाँ पर ओपनली कहूँगा, मेरी जो जियोपॉलिटिक्स की समझ है वो ये कहती है, जो कजाकिस्तान में आज के समय हो रहा है ये सिर्फ इनके लोग नहीं कर रहे, डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ल्ड पावर यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब यूएस की तरफ से एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जो भी कजाकिस्तान में आज के समय हो रहा है ये एक्चुअली पुतिन का ग्रेट गेम है। देखिए, यूएसए का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का सपना रहा है कि ये वापस रशियन एम्पायर को खड़ा करे, या फिर जो यूएसएसआर के टाइम में ज़मीन थी रशिया के पास, यूएसएसआर के पास कह लीजिए उस वक्त, वो वापस धीरे धीरे रशिया के पास आए। तो उसके अंडर रशिया आज के समय कोशिश कर रहा है कि रशिया के आसपास जो भी ये कंट्रीज हैं साउथ में और रशिया के वेस्ट में, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस लगातार रशिया बढ़ा रहा है। और जो कंट्री रेजिस्ट कर रही है रशियन इन्फ्लुएंस को, वहां पर रशिया वॉयलेंस स्टार्ट कर रहा है। ये यूएसए का क्लेम है। और यूएसए ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो रशिया के आसपास जो ये देश है ना, इनमें कई कंट्रीज आपको मिलेगी जहां पर बिल्कुल जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं वो भी रहते हैं। यूएसएसआर के टाइम में उनकी फैमिलीज वहां पर बसी थी, आज भी वो वहां पर रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल, कजाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पे आप जाओगे ना, आपको लगेगा आप रशिया में ही आ गए हो। सिमिलरली यूक्रेन का जो आप अगर ईस्टर्न पार्ट देख लो, क्राइमिया देख लो, बेलारूस का पार्ट देख लो, बहुत सारा, लटविया का बहुत सारा पार्ट देख लो, लिथुआनिया का पार्ट देख लो, आपको लिटरली लगेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं कल्चरली बहुत सिमिलर है रशियंस के। तो रशिया धीरे धीरे ऐसे लोग हैं इनको भी अट्रैक्ट कर रहा है। और रशिया की एक थ्योरी ये भी है कि अगर ये सारे देश मिलकर ज्वाइन नहीं करना चाहते रशिया को फॉर अ ग्रेटर रशिया, तो एक बार को इन सब कंट्रीज को तोड़ दो, सबका विभाजन करवा दो, और जो यहाँ पर रशियन मेजोरिटी वाली कंट्रीज बनेगी वो ज्वाइन कर लेगी रशियन फेडरेशन को। ऐसा ऑफ कोर्स कहना है यूएस बेस्ड थिंक टैंक्स का। मगर अभी के लिए देयर इज नो डाउट कि रशिया का प्रभाव कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रशियन मिलिट्री फुल फोर्स में पहुंच गई है कजाकिस्तान में। और हालांकि ये लोग रीजन ये दे रहे हैं कि सिंस कजाकिस्तान सीएसटीओ का मेंबर है, और सीएसटीओ आपको पता होगा ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप कह लीजिए नेटो की तरह एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें आपको मिलेंगे 6 मेंबर, जिनमें कजाकिस्तान और रशिया दोनों हैं। तो वैसे सीएसटीओ के अंडर रशिया ने यह कहा है कि हम कजाकिस्तान के डिफेंस में आ गए। मगर कितनी अजीब बात यह है कि अर्मेनिया भी सीएसटीओ का पार्ट था। जब अजरबैजान ने अर्मेनिया पे अटैक किया तब रशिया बिल्कुल चुप रहा, मगर कजाकिस्तान के केस में सीधा डायरेक्टली ये अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूएसए और रशिया दोनों का ही कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था कि कजाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि व्लादिमीर पुतिन क्या कजाकिस्तान के दंगे खत्म करवा पाते हैं, या फिर ऑल टुगेदर ये कंट्री बिखर जाता है और कोलैप्स भी कर सकता है, इस कंट्री का विभाजन भी हो सकता है। अब ग्लोबल इंपैक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल के दाम है ये बढ़ने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे, बिटकॉइन पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है ये होती है बहुत ही बड़े स्केल पर। अब सिंस यहां पर इंटरनेट हो गया है कट, अराजकता फैल गई है, इस वजह से बिटकॉइन की माइनिंग कहां से होगी उसको लेकर भी काफी हद तक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर आपको बिटकॉइन के प्राइसेस में भी एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिले। फाइनली यूरेनियम के जो प्राइसेस हैं ये भी काफी हद तक बढ़ गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि कजाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर में से एक है ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के दाम हो सकता है कि इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं बिकॉज ऑफ कजाकिस्तान अनरेस्ट। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो भी मैंने आपके सामने डिटेल्स शेयर किए हैं उसके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि कजाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है इससे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है आज के समय, रशिया को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और अच्छा आंसर होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाए। क्या कहते हैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई इस वक्त जो कजाकिस्तान के भाई हालात हैं वो काफ़ी नॉर्मल है। वहाँ की जो हुकूमत है उसने भी रिज़ाइन कर दिया है। ऐसे ही हाँ, ऐसे वहाँ ही उसने भी रिज़ाइन कर दिया है। डिजाइन उसने कर दिया। वहाँ पे असल मसला ये है कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनका जो सदर है ना नूर सुल्तान नज़र, ठीक है ना, वो तकरीबन 1999 से 99 जो है ना वहाँ उससे लेकर अब तक जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो हुकूमत कर रहा है। और कुछ जो है ना वो कहते हैं कि तकरीबन 30 साल से वहाँ पे हुकूमत उसकी है। सदारती निज़ाम है वहाँ पे। सदारती निज़ाम जो है ना वो ऐसे ही चलता है, वो लॉन्ग टर्म होती है उसकी, ठीक है ना, उसके अपने ही मसले। लेकिन वहाँ की जो आवाम है ना वो सुनने में ये आता है कि वहाँ की आवाम जो है ना वो बोर हो चुकी है इस मामले से,
ठीक है ना। अवाम हुकूमत से बोर हो चुकी है ना, वो इसलिए हो चुकी है 30 साल से वो है। और मेन जो सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो जो ये हमारे जो सेंट्रल एशिया के ममालिक में है, वो ये है कि हमारे जो सियासतदान है ना, वो दिन ब दिन जो है ना वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को फायदा नहीं देते जो है ना वो किसी किस्म का। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें आपके सामने हमारे पाकिस्तान की मिसाल जो है ना वो जो है वो आपके सामने ही है, वो किस तरह का है, ठीक है ना। यहाँ के जो सियासतदान है वो आपको जो है ना वो पहचाने नहीं जाते कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। कोई उनके खिलाफ ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना उनके खिलाफ कोई लड़ सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे इस लिहाज से जो है ना उनका भी यही हिसाब है। बिल्कुल, वो अमीर होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही हमने देखे ना इस बात को, तो एक पॉइंट ज़रूर मेरे माइंड में आता है, जैसा कि अभी जो सेंट्रल एशिया में जो हुकूमतें हैं, जो वज़ीर आज़म बनता है वो भाई अमीर से अमीर होता जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए ना भाई इंडिया को, वो वहाँ कंट्री है भाई, यहाँ हमारे पड़ोस में ही आप देख लें भाई, वो अपनी आवाम को भी भाई फ़ायदा दे रही है। पीएम मोदी देख लें कि वो भाई अपनी आवाम को भी फ़ायदा दे रहा है, इतना दे रहा है कि आप मान नहीं सकते। और आवाम ज़रूर पीएम मोदी की वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और पीएम मोदी उन पे अपना सब कुछ ध्यान लगा के बैठा है। डिफेंस पर इतना काम कर रहा है, नए से नए प्रोजेक्ट अपनी कंट्री में, और बहुत सी पहले भी कंपनियां वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन और भी वहाँ पे आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। किस वजह से इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं? वहाँ के भाई लोग अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, टैलेंट को सपोर्ट है। जो भाई जिसमें टैलेंट है, जो भाई वो काम सर अंजाम दे सकता है अच्छे से, उसको आगे सराहा जाता है। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे टैलेंट की नहीं, यहाँ पे भाई पैसे की होती है, पैसा दो आगे आ जाओ। तो पैसे से आगे अगर आएंगे तो भाई ऐसे देश नहीं चलता, टैलेंट सूखता जाता है। हालात जो है ना वो जिस तरह सर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है ना वो बिगड़ते जा रहे हैं, इंटरनेट बंद है, बाकी जो है ना मेन जो है ना आजकल जो लोगों के पास हथियार है ना वो इंटरनेट ही रह गया है, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल वहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ना वो वहाँ पे अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि अब जो आप आसपास के जो 7 हमसाया ममालिक हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया के, जिसमें मैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंडिया को देखता हूँ कि इंडिया जो है ना उसका जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो किरदार है इन ममालिक में। अगर ये उसमें जाते हैं, उसमें मतलब जो है ना वो थोड़ा इंटरफेयर करते हैं, तो मे भी जो है ना वो बेहतरी की तरफ निकला है। लेकिन जो उनका जो फोकस है ना वो मेन, जिस तरह वो सर बता रहे थे कि अमेरिका और रशिया जो है ना वो ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो अमेरिका वाले रशिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रशिया वाले अमेरिका पे लगा रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ना रशिया का जो है ना वो वहाँ पे होल्ड जो है ना वो इस वक्त जो देखने में आ रहा है ना वो ज़्यादा है। अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन बाकायदा अमेरिकन जो है ना उन्होंने जो उनका ये जो नूर अल इस्लाम जो है ना, जिसका नूर सुल्तान नज़र जिसका मैं बता रहा था, वो 30 अरब डॉलर के जो है ना वो मंसूबे लेके आया है। वो अमेरिकन कंपनियां ही हैं वहाँ पे, ठीक है। उनका इसीलिए उधर भी उसका झुकाव है, लेकिन जो है ना वो रशिया की तरफ इस तरह है कि रशिया उनका बिल्कुल क्लोज है, हमसाया भी है, ठीक है, बिल्कुल। और वो उसका तो और ही हिसाब है। जो आपको उनके जो सदर पुतन है जो है ना वो भी माशाल्लाह काफ़ी पावरफुल बंदे हैं, तो इस लिहाज से। लेकिन जो है ना हमें ये देखना है कि आप देखो उनके ये जो सारी जो वहाँ पे चल रहा है सारा हिसाब किताब, उसमें अब कौन सा मुल्क जो है ना वो आगे होके ये सारा जो है ना वो क्लोज करता है इस मामले को, उसमें जो है ना बेहतरी लेके आता है कि जो उनके जो है ना वो हिसाब चल रहा है। बिल्कुल ऐसे वहाँ पर गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा असल में ना थोड़ा सा धोखा हुआ है, धोखा दिया गया है उनकी वहाँ की आवाम को कि पहले वहाँ पे जो है ना वो मिक्स चल रहा था, जो है ना वो पेट्रोल पे जो है ना, असल में वहाँ पे जो बाइक्स वगैरह या हमारे यहाँ तो यहाँ पे बाइक्स छोटी जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ पे जो है ना वो मेन चीज़ें जो है ना वो कार ही है, कारें हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें जो है ना वो फ्यूल के जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब पहले क्या किया हुकूमत ने, उनको कहा कि आप जो है ना जो सारी जो गाड़ियां हैं ना उसको कन्वर्ट करें, एलपीजी जो है ना गैस पे जो है ना वो आप कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद जब वो सारे कार के जो उधर हुए हैं तो अचानक ही उन्होंने जो है ना वो कीमतें जो है ना वो बढ़ा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखते हैं भाई मजीद ये है कि कीमतें बढ़ाने की वजह से जो है ना वे सारे जो है ना वो बाहर उन्होंने रैलियां निकाली हैं, वो इंतशार शुरू हो गया, फिर अंदर वो ज्यादा काम खराब करने वाले भी जो है ना वो अंदर ही होते हैं। तो ये है कि जो भाई नेट बंद करने से जो अंदर वालों को फायदा हुआ है आप मान नहीं सकते। जब आपके पास इंटरनेट है तो आप सर्च करेंगे कि बाहर चल क्या रहा है, दूसरे चाहते क्या। अब जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ये वीडियो,
ठीक है ना। अगर वहाँ का कोई बंदा भाई देखता है तो उसको तो पता चल जाएगा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ठीक है ना। तो वहाँ इंटरनेट बंद है, सब अपनी जो फेक न्यूज़ है वो आगे लेकर आते हैं। किसी के पास उसका एविडेंस तो होगा नहीं, प्रूफ होगा नहीं कि हम इसको कैसे जांचें ये है भी या नहीं। तो ऐसे वो वहाँ पे काम होल्ड बढ़ता है जी। होल्ड चाहते हैं ना, ये दो बड़े मुल्क जो है ना वो होल्ड चाहते हैं। बिल्कुल, और इसमें क्यों खाने होल्ड चाहते पीने हैं? वाले ये भी लोग बिटकॉइन का हैं। उन्होंने बताया कि जो सारी माइनिंग जो है ना वो वहाँ पे होती है, और उसके अलावा 43% दुनिया की जो यूरेनियम है ना, ये सर ने भी बताया अभी इस वीडियो में, आपने देखा कि जो 40 जो है ना उन्होंने तो परसेंटेज खैर नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ कि 43% जो यूरेनियम है ना वो कजाकिस्तान से जो है ना वो वहाँ पे होती है, और इसलिए जो है ना वो ज़्यादा उधर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं ये दो बड़े मुल्क जो है ना कि मेरा होल्ड हो जाए, मेरा होल्ड हो जाए। लेकिन बिल्कुल देखो आने ऐसे। वाले वक्त में देखते हैं कि, लेकिन सबसे मेन चीज़ है जो बात करने लगे हैं कि इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा आसपास के ममालिक को, जो वो बिल्कुल इनकी जिसका हेल्प जो है ना करनी सबसे चाहिए। ज़्यादा होल्ड है, ठीक है। तो मुझे तो इंडिया ही मेरा तो बेस्ट वोट लग रहा है इंडिया कि के, वो क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारे खैर हम पहले वो किसने माननी है, या वो हमें हमारे अपने मसाइल नहीं पूरे होते, हमने किसी को जो है ना वो क्या करने हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी तो भाई दुआ है कि उनके भाई हालात अच्छे हैं, और बिल्कुल क्योंकि ऐसे बहुत से जब मुल्क में ऐसे आता है तो भाई क्लैब हो जाता है, जैसे कि सर परेशान बता रहा था। तो ऐसा ना ही हो तो बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।